बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेक्शन 1.4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेक्शन 1.3 स्टार्ट करते हैं जो कि है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। ये एक स्पेशल केस है। सेक्शन 1.4 का। तो इसका टॉपिक 1 स्टार्ट करने से पहले जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, तो मैं आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, तो आपको ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा सारी की सारी चीजें। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ चीजें देख लें, तो जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ वैसे वैसे आप देखते चले जाएं। अच्छा, यहाँ इक्वालिटी की पहले आप राइट साइड पे देखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल 1 में इसमें आप देखिए कि आपके पास जो बेस है वो ए है। कोई भी बेस हो सकती है। यहाँ मैंने ए ली हुई है। ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 3/2 भी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे जरा गौर करें, फर्स्ट टाइम आपने पावर देखी है रैशनल। इससे पहले हम इंटीजर पावर लगाते रहे हैं, लेकिन रैशनल पावर हमने अभी तक नहीं लगाई। तो ये फर्स्ट टाइम आपने रैशनल पावर दी। तो रैशनल पावर में भी आप देखें कि एक स्पेशल केस है। ऊपर 1 मौजूद है। यहाँ तमाम एग्जाम्पल्स में आप देख लें राइट साइड पे कि ऊपर 1 मौजूद है और नीचे वाला नंबर सब में बदली हो रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 5, इस तरह से नीचे वाला नंबर बदली हो रहा है। और यहाँ एन है। एन लिखने का मकसद ये होता है कि इसी तरह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने जनरल केस में n लिख दिया, यानी बेस की पावर 1/n। तो ये रैशनल पावर में एक स्पेशल केस है कि ऊपर 1 होगा, नीचे कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। अगर तो इस तरह से कोई पावर मौजूद है तो उसको हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, इक्विवेलेंट फॉर्म है इस तरह के सिंबल में। ये जो आपको नजर आ रहा है लिख सकते हैं। बेस वहीं पर मौजूद है, वैसी की वैसी ए ही है, लेकिन पावर आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि ये सिंबल नजर आ रहा है। इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल सिंबल और बेस को हम कहते हैं रेडिकेंड। तो यानी ये तो पुरानी फॉर्म है, ये तो पुरानी शक्ल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आप देख चुके हैं, पावर में एक्सपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और यही इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है जो कि रेडिकल फॉर्म कहलाती है, या सर्ड भी कहते हैं। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ इस तरह से। ये जो रूट लगा हुआ है इसको हम रूट कहते हैं। ये जो रूट लगा है ये रेडिकल या सर्ड भी कहलाता है। रेडिकल सिंबल, रेडिकल या सर्ड सिंबल या साइन भी कहते हैं। इसी तरह से जो अंदर बेस लिखी है वो रेडिकेंड कहलाएगा। ये आपने याद रखना, ये स्पेशल केस है। ऊपर 1 है, नीचे डिवाइड में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव को अब आपको सॉल्व करना आता है क्योंकि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, अब रेडिकल सिंबल में यहाँ पर देखें कि यहाँ नीचे डिवाइड में 2 था तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ 3 था तो वहाँ रेडिकल सिंबल में 3 लिखा है। यहाँ 4 था, यहाँ 4 लिखा है। यहाँ 5 था, यहाँ 5 लिखा है। लेकिन 2 वाले केस में 2 नहीं लिखा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ n था, यहाँ n लिखा है। उसकी रीजन ये है क्योंकि अगर ये इससे पहले वाला भी केस देख लीजिए ना, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होता 1/1 तो ये तो a की पावर 1 बन जाता। 1/1 1 होता है, तो ये तो a की पावर 1 बन जाता। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता रेडिकल लगाने का। तो इसलिए नीचे कम से कम 2 होना चाहिए। तो ये सबसे पहला फॉर्मेट है रेडिकल सिंबल का, तो इसलिए यहाँ 2 होता है, लेकिन हम आमतौर पे लिखते नहीं है। लेकिन अगर नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 से ज्यादा नंबर होगा तो फिर हम मेंशन करेंगे, और ये इसका इंडेक्स कहलाता है। अगर मैं रेडिकल फॉर्म में पढ़ रहा हूं तो यहाँ इंडेक्स 3 है, रेडिकल साइन लगी हुई है। इसी तरह से ये रेडिकेंड है। यहाँ पे आप तीनों नाम देख सकते हैं। यहाँ इंडेक्स 4 है, बेस ए है, और ये रेडिकल सिंबल है। या रेडिकल सिंबल को हम सर्ड भी कहते हैं, और ये रेडिकेंड है। यहाँ इंडेक्स n है और ये रेडिकेंड है। तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म है और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद अब इनको पढ़ते कैसे हैं वो हम देखें। यहाँ पे आमतौर पर अगर 3 पे पावर 2 लगी है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। पावर 2 को हम कहते हैं स्क्वायर। अगर पावर 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूब। इसी तरह से अगर पावर 4 है तो अब कोई स्पेशल नाम नहीं है, हम कहेंगे फोर्थ पावर। अगर पावर 5 है तो हम कहेंगे फिफ्थ पावर। अगर कोई जनरल पावर में n लिख देता हूं तो हम कहेंगे nth पावर। इसी तरह से अगर पावर 2 नहीं है बल्कि पावर 1/2 है तो 2 को तो हम कहते थे स्क्वायर पावर। अगर 1/2 है तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट। तो ये जो रेडिकल साइन का नाम ये कहलाएगा स्क्वायर रूट। ये 3 के साथ है क्योंकि 3 पावर को हम क्यूब कहते थे। अगर 1/3 है तो ये कहलाएगा क्यूब रूट, ये कहलाएगा फोर्थ रूट, ये कहलाएगा फिफ्थ रूट, और जनरल केस में हम कहेंगे nth रूट। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम वापस बुक पे आएंगे। तो यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल ली है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही ली है। बेस हमारे पास 3 है और जो पावर है वो 3/2 है। इसको हम किस तरह से रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि ये जो पावर है इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ मल्टीप्लीकेशन के। 3/2 है, मैंने 3 को अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 अलग लिख दिया। तो देखिए ना, ये 3 × 1
3 आ जाएगा और डिवाइड में 2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दिया है, यहाँ देखें 3 के साथ, तो ये 3 की पावर 3 बन गया और पैरेंथेसिस के बाहर पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अच्छा, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 3 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने इसी तरह लिख दी। यहाँ पर ये जो 2 दफा 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 2। हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म है। इसी तरह से ये जो 3 है इसको हमने इसी तरह से यहाँ लिख दिया और पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 पैरेंथेसिस के बाहर इसी तरह चल रही है। अब हम वापस पावर को अंदर भेजेंगे एक एक बेस पर। पहली बेस पर भेजेंगे जो कि पहली बेस है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ऐसी ही रही। उसमें 3 की पावर 2 पहली बेस थी, उसमें पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। इसी तरह दूसरी बेस 3 थी, उसमें पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। यहाँ पर देखें वही, तो ये दोनों पावर आपस में पैरेंथेसिस के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर 1 बच जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावर 1 बच जाएगी। तो ये 3 की पावर 1 आ जाएगी। 1 आमतौर पर हम लिखते नहीं है। तो ये जो दूसरा 3 है ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ लिखा हुआ है, इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 को रेडिकल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पर ये अंदर रेडिकेंड आ गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 3√3। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है। अब हम बुक पे आते हैं। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई करें, पहचाने रेडिकल और रेडिकेंड। ये आपका टॉपिक 1 है। अच्छा, यहाँ पर जो इंडेक्स है वो हम पॉजिटिव इंटीजर से ले रहे हैं और n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 1 डिवाइडेड बाय n होता है। अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, n 1 ही ले लूंगा तो a की पावर 1 बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता रेडिकल में। तो कम से कम 2 तो होना ही होना चाहिए। ये जो n है नीचे 2 होना चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। तो ये मकसद है। तो यहाँ बता दिया इन्होंने कि n 1 से बड़ा होना चाहिए। सो जो बेस है वो रियल नंबर से आ रही है, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए। अच्छा देखें, यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पहला पार्ट अगर आप देखें एक्स स्क्वायर बराबर है a के, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। 3 स्क्वायर बराबर है 9 के। तो ये जो a है ये वैल्यू है यहाँ पर इस हिस्से के अंदर, और यहाँ पर ये बेस है यानी कि 3 बेस है और ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये पावर 2 लगी हुई है। तो एक्स लेने का मकसद ये है कि कोई भी बेस हो सकती है। अगर बेस मैंने सेलेक्ट कर ली तो वैल्यू उसी के हिसाब से आएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में लिखा है एम्प्लाइज। यहाँ पे लिखा है एक्स। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दूं, सिर्फ और सिर्फ इसको एक्स बना दूं, तो उसका तरीकेकार क्या है कि इक्वेशन की दोनों साइड पर मुझे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 अप्लाई करनी पड़ेगी। जो काम मैं एक तरफ करता हूँ इक्वल के, वो दूसरी साइड भी करना पड़ता है ताकि इक्वालिटी होल्ड करे। तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है बराबर है a के। अगर मैं इक्वेशन की दोनों साइड पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे x बनाना है तो उसके लिए 2 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने अगर अप्लाई की है पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वेशन की दूसरी साइड भी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 1 2 कट जाएगा। इसी तरह से ये रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ ये लिखा हुआ है x बराबर है a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमने x को सेपरेट कर लिया और ये जो वैल्यू थी उस पर पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। इसको हम लिख सकते हैं पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 को स्क्वायर रूट ऑफ a। यहाँ पे ये इसका नाम भी लिखा। ओके, इसी तरह से x की पावर 3 है, तो इक्वेशन की दोनों साइड पर 1 डिवाइडेड बाई 3 अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 1 3 3 1 3 कट जाएगा और ये x बराबर आ जाएगा a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्यूब रूट a आ जाएगा। ओके, इसी तरह से पावर 4 के लिए ये दोनों तरफ 1 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा इक्वेशन के। तो यहाँ 4 1 4 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और ये a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म में 4th रूट ऑफ a इस तरह हम लिख देंगे। इसी तरह से जनरल केस में nth रूट ऑफ a आ जाएगा। वही 1 डिवाइडेड बाई n कर दें, यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाई n होगा, या n से n कट जाएगा, ये सिर्फ x रह जाएगा बाकी, और ये a की पावर 1 डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे रेडिकल फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे nth रूट ऑफ a। ओके, यहाँ बताया हुआ है कि इन दिस फॉर्म a रेडिकेंड कहलाता है, n उसका इंडेक्स है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और ये जो सिंबल है ये रेडिकल सिंबल या रेडिकल साइन कहलाती है। इस तरह से हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।